been started. Let me start presenting my PPT. Okay, I'll go to the slideshow from the beginning. Okay, let's just start. Yes. So unit 2 जो मैं पढ़ाने वाला हूँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड LPP. LPP यानी कि होगा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स. ठीक है, ये LPP जो है वो भी बहुत इजी सा सेक्शन है. Is there anybody who can help me out? Yes, what is your doubt? Yes, हरमीत जी क्या कहना चाहते हो आप? You can see my name. Harmeet ji, you want to ask something? You can ask me. Is there anyone who can help me out? Yes, you can ask. Contact me. Okay. 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 Okay, done. So let's just see the portion जो मैं पढ़ाने वाला ना उसका थोड़ा पोर्शन देख लेता है. LPP जो है वो हम लोग सेकेंड सेशन रखेंगे, यानी कि यूनिट नंबर 2 जो मैं पढ़ाऊंगा उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे. द फर्स्ट पार्ट विल बी परम्यूटेशन एंड द कॉम्बिनेशन और सेकेंड पार्ट होगा हमारा LPP. और उसी तरीके से पोर्शन में भी दिया गया. लेट्स सी द पोर्शन. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड LPP. फर्स्ट सेशन जो होगा दैट इज नथिंग बट 2.1, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या? वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फैक्टोरियल नोटेशन. दिस फैक्टोरियल नोटेशन विल बी लर्निंग. देन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो शायद से आज हम लोग कर ले. परम्यूटेशन एज एन अरेंजमेंट, simple examples, combination as selection, simple example, relation between NCR and NPR, उन दोनों के बीच का रिलेशन देखेंगे क्या है, पहले उसको देखेंगे फिर बीच में रिलेशन देखेंगे. Then we will be looking at more example on commercial application of permutation and combination. ठीक है, बहुत ही सिंपल सा फंडा. विल बी लर्निंग इट एज अवर फर्स्ट सेशन, जिसके लिए 7 लेक्चर्स विल बी डेडिकेटेड टू कंप्लीट द फर्स्ट. टोटल एक यूनिट के लिए 15 लेक्चर होता है. ठीक है, और दूसरा जो सेशन होगा इसी यूनिट का दैट वुड बी LPP, जिसके अंदर हम लोग स्केचिंग ऑफ द ग्राफ, लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इनइक्वालिटीज, मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम अप टू ओनली 3 वेरिएबल्स. तो 3 वेरिएबल यानी कि वो भी इजी हो जाएगा. solution of LPP using graphical method up to 2 variables. ठीक है, सो LPP जहां तक मुझे याद आ रहा है आई थिंक था 10th में भी था कहीं ना कहीं, बट आई नो कि स्टूडेंट बहुत टाइम से मैथ्स से थोड़े बहुत ज्यादा ही दूर हो गए. जिनको मैथ्स होगा उनको पता है कि ये सारी चीजें बहुत ही ईजी है. जिनको नहीं है डरने की जरूरत नहीं है. आई ट्राई टू मेक इट एज इजी एज पॉसिबल. ठीक है, सो थोड़ा स्टार्ट करते हैं आफ्टर लुकिंग एट द पोर्शन. बहुत ही सिंपल सिंपल से टॉपिक है, हर एक चीज को हम लोग कवर करेंगे. ठीक है, थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं टॉपिक को. फर्स्ट टॉपिक इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. Whenever we learn something in mathematics, na, the first thing required is we should understand why we need that concept. एक क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहिए हर बार मैथमेटिक्स को लर्न करते हुए कि व्हाई वी नीड इट, कैसे सिचुएशंस में हमें चाहिए. वो एक चीज होती है ना जो हमें इंटरेस्ट लाता है कि नहीं इसको क्यों पढ़ना चाहिए. ठीक है, सो वही चीज मैंने यहाँ पे की है इंट्रोडक्शन के अंदर. So why we need this funda or the concept of permutation combination? The answer of this question is really interesting. In most of the situation, what we need is we need to count the number of ways to perform or carry out a particular task. And for that we need permutation and combination. यानी कि बहुत सारे ऐसी जगह होती है ना जहां पे हमें सिर्फ काउंट करना है कि कितने वेज में हम लोग ये चीज को कर सकते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज मैं बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि सपोज आप एक क्रिकेट टीम बना रहे हो, बिकॉज IPL चल रहा है, तो मैं सोचता हूँ चलो आज मुंबई का मैच है, तो मैं सोचता हूँ 16 लोग हैं, उसमें से मुझे 11 को सिलेक्ट करना है. हाउ मेनी वेज आई कैन सिलेक्ट दैट 11? दैट इज समथिंग दैट आई वांट टू नो. जब कभी भी हम लोग सिलेक्शन या फिर अरेंजमेंट के बारे में बात करते हैं, ultimately we what we trying to do is we are just trying to count the number of ways to perform something with some restricted conditions. होता है, कुछ कंडीशन होता है जहां पे हमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि आप पहले किसको सिलेक्ट कर रहे हो, दूसरे किसको सिलेक्ट कर रहे हो. कुछ ऐसा सिचुएशंस होता है जहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, पहला किसी को भी सिलेक्ट करो, दूसरा किसी को भी सिलेक्ट करो, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट. So based on these situations, the permutation and combination has been there. Ultimately दोनों का काम एक ही होता है, to count the number of way to perform some particular task. हमारा जो पूरा फर्स्ट सेशन होगा वो इसी के ऊपर डेडिकेटेड होने वाला है. ठीक है, हमें क्यों चाहिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन? वर्ड सुनते ही एक ही चीज याद आती है, इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ वे टू काउंट समथिंग. ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल. बहुत ही सिंपल सिंपल से मैंने एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पर. The first example जो मैंने लिया है that is nothing but a briefcase has 3-digit number lock of which a particular number allows one to open the bag.
In how many possible ways a person fails to open a bag? This is the question. क्या लगता है? क्वेश्चन को देखो थोड़ा एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन टू मी, है ना? आप इसके बारे में सोचो, फिर आई विल गिव यू द सॉल्यूशन. आई ऑलवेज लेट स्टूडेंट ट्राई वंस एंड इफ दे गेट इट वेल एंड गुड, इफ दे डोंट गेट इट आई एम देयर. क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं. यहाँ पे हाउ मेनी वेज, यानी कि यहाँ पर काउंटिंग है, यानी कि हम कहीं ना कहीं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में ही बात करें. So in this scenario, we are supposed to use permutation combination, but we don't know now what it is and how to apply it. But let's try to see this problem in a general way. कि suppose अगर मुझे नहीं पता है तो मैं क्या करूँगा? What I will do? So इस question जो है उसको थोड़ा मैं elaborate कर देता हूँ आपके लिए. Suppose if I tell you कि मेरे पास 3 digit है ना, so suppose this is the first digit, यहाँ पे लिखूंगा, second digit यहाँ पे and third digit यहाँ पे. For the first digit, I have choice from 1 to 9. From the second also I have choice from 1 to 9. Suppose 0 is not an option because I want to make problem easy as possible. So from 1 to 9, 1 to 9, 1 to 9. Anything could be there. Right? So anybody will try to answer this question. आपको ये बताना है कि कितने failed option होंगे कोड के. एक कोड है जो ओपन करेगा बैक को, बाकी सारे जो होंगे वो फेल ऑप्शन होने वाला है, जो ओपन नहीं कर पाएंगे उस ब्रीफ केस को. क्या लगता है? Think about this problem. Yes. Be free to make mistakes. है ना? जब भी कोई मिस्टेक करता है ना, आई एम हैप्पी बिकॉज उसने ट्राई किया. एंड जब कोई मिस्टेक करता है ना, देयर आर मोर अपॉर्चुनिटी टू लर्न. थिंक अबाउट इट. ट्राई टू थिंक, कुछ तो होगा. मैं क्वेश्चन को थोड़े पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ बिकॉज ऑफ द साइलेंस दैट आई गेट. सर इट इज 2 2 3. Okay, let me just check. The answer is 23. Okay, according to प्रेरणा जी आंसर आ रहा है उनका 23. Let's see. Good attempt. Okay, इनका आंसर आ रहा है 23. So might be उन्होंने कुछ सोचा होगा, कुछ लॉजिक लगाया होगा. मैं क्या करता ना, जब कभी हम लोग क्वेश्चन में अटक जाता ना, तो हम लोग उसको थोड़ा इजी बना देते हैं. हाउ वी कैन मेक इट इजी? ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू स्मॉल पार्ट्स. व्हाट आई वांट, मुझे ये जानना है कि भाई कितने फेल ऑप्शन हो सकता है, यानी कि कितने बार मैं फेल हो सकता हूं टू ओपन दैट कोड. व्हाट आई डू, आई जस्ट मेक इट मोर इजी. मैं पहले ये सोचता हूं कि मैं कितने कोड्स बना सकता हूं. हाउ मेनी कोड्स आई कैन मेक बाय यूजिंग 1 to 9, और 3 मेरे पास प्लेसेस है. कैन एनीबडी? ओके, ग्रेट. आई कैन सी स्टूडेंट्स थिंकिंग सो गुड. शिवम जी आपने बहुत ही अच्छा सोचा, बट जो मिस्टेक कर रहे हैं ना, वही मिस्टेक को जब हम लोग सुधारेंगे ना, तो वी विल बी लर्निंग द फंडामेंटल थिंग टुडे. ठीक है. सो व्हाट आई सी कि भाई इसका आंसर तो किसी को 23, किसी को 26. शिवम, आई थिंक यू आर गोइंग ऑन द राइट पाथ बट इन अ रॉन्ग वे. इट इज टोटली फाइन. सो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके दो ऑप्शंस अभी तक मुझे स्टूडेंट्स की तरफ से मिले. एक को मिला 23, एक को मिला 26. दोनों ने कुछ तो सोचा, बट हम लोग क्या करते हैं ना, इस प्रॉब्लम को यहीं पे छोड़ देंगे, एक फंडा सीखेंगे, फिर इस प्रॉब्लम पे वापस आएंगे एंड देन विल ट्राई टू आंसर दिस. मैं ये बताना चाहूंगा कि देखो ये प्रॉब्लम कितना डिफिकल्ट लग रहा है. वी नीड टू थिंक सो मेनी. अगर आप सपोज काउंट करना चालू करोगे ना, सो यू माइट स्टार्ट काउंटिंग 1 1 1 could be the option, 1 2 1 could be the option, 1 3 1 could be the option, and so on. There are so many options. अगर आप काउंट करना स्टार्ट करोगे तो बहुत ही लंबा लिस्ट होने वाला है. ठीक है. तो ये जो प्रॉब्लम है, ऐसे प्रॉब्लम्स अगर आप नॉर्मल जनरल वे काउंटिंग करोगे ना, एक एक लिख लिख के, तो बहुत ही बड़ा होगा. करेक्ट. सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम जो आज एंड ऑफ द क्लास तक हम लोग खत्म करेंगे. दूसरा और एक प्रॉब्लम दे रहा हूं मैं, उसको भी सोचता. द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगॉन विद 15 साइड्स. ये भी एक ऐसा ही प्रॉब्लम है जहां पे हमें काउंटिंग करना है कि कितने डायगोनल होंगे एक पॉलीगॉन विद 15 साइड्स. बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है. दो स्टूडेंट्स हु आर थिंकिंग टू गो फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो होता है ना बैंक के एग्जाम, आईबीपीएस के एग्जाम, वो सारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. यस. सो दिस इज समथिंग दैट माइट बी हेल्पफुल. जो भी वो लोग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उनके लिए डेफिनेटली. शिवम जी का आंसर इसके लिए 90 है. आई डोंट नो द करेक्ट आंसर, कुछ भी हो सकता है, बट अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा इसका फंडा समझा देता हूँ. डायगोनल आंसर अभी नहीं करेंगे, आंसर एट द एंड करेंगे. ठीक है. ओके. शनिका जी एंड श्रवणी जी,
How you get this answer 90? Can you just explain me? Can you just explain the answer? Number of diagonals in the polygon this 15. Just explain me the answer. Three sides, then 3 into 0. I didn't get you. I didn't get you. There are 15 total sides, huh? Total sides are 15. 3 sides क्यों बोल रहे हो आप? For an example, suppose अगर मेरे पास कुछ ऐसे 4 साइड वाला है तो then there are 2 diagonals. अगर suppose if I have 5 sides है तो first, second, third, fourth and fifth. This is 5. 3 15 sides and then 15 into 6. 3 15, sorry mistake से 3 आया. 3 15 side then 15 into 6. I didn't get actually जो भी आपने बोल रहे ना 90 might not be the correct answer. I don't know how you got it. I don't know actually. I don't know the answer because I just will teach the fundamental then I'll go for it because this is the general question. 90 might be right, might be wrong also. Let's see. उन्होंने कुछ तो कहने की कोशिश कर रहा है. I'm unable to get it, but slowly we'll come to the answer. But for now we found these are the situations which required some kind of a logical thinking. Otherwise दूसरा क्या कर सकते हो? Either you can go for this counting method, यानी कि अगर आप 15 साइड वाला एक पॉलीगॉन बनाओ फिर उसके जितने डायगोनल है उसको काउंट करने जाओ. Definitely counting would be individually counting would be so much difficult, right? So we just try to learn some ways which will help us to get the answers. ठीक है, ये 90 वाला जो है ना मैं उसको थोड़ी देर में देखता हूँ बिकॉज उन लोग कुछ तो मुझे कहने की कोशिश कर रहा है पर शायद से मैं समझने की कोशिश नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज 3 15 15 into 6 पता नहीं क्या बोल रहे हैं लेकिन मैं उसको कोशिश करूंगा समझने की. अभी थोड़ा आगे बढ़ता है. ठीक है, क्या करता है कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को जानने की कोशिश करते हैं काउंटिंग. तो ये तो हमारे सबका नॉर्मल प्लान होता है ना कि सपोज आई वांट टू ट्रैवल फ्रॉम मुंबई टू गोवा एंड देयर आर 3 वेज. मैंने थोड़ा सिचुएशन को इजी बनाने की कोशिश किया है ना. हर बार की जैसा सिर्फ प्लान ही है, जाना नहीं है किसी को. हम लोग मुंबई टू गोवा जाने को सोच रहे हैं एंड देयर आर 3 वेज टू ट्रैवल. One is air. Through air I can travel, through road I can travel, or suppose we can travel through sea also as well. The question that I have put over here is, in how many ways I can travel from Mumbai to Goa and back to Mumbai in such a way that the medium selected for going is not selected again for returning. जिस वे से मैं जाऊंगा उसी वे से मैं वापस से नहीं आने वाला. यानी कि if I go through air, I won't come back through air. There should be some other way. Okay, so now the question is how many ways are there? मैं कितने वे से ट्रैवल कर सकता हूँ? I'll give you few seconds to think about it, then we'll discuss it together. ठीक है, तब तक मैं वो 315 क्या बोल रहे हैं वो समझ लेता हूँ. Okay. Try to answer this question. How many ways I can travel? Question बहुत सिंपल सा है. मैं जिस वे से जाऊंगा उस वे से मैं वापस नहीं आऊंगा. नितेश जी आपको बस से जाना है लेकिन मैंने अभी वो ऑप्शन नहीं रखा. ठीक है, बाय एयर, रोड एंड सी. दिस आर द 3 ऑप्शंस एंड द कंडीशन इज जो वे से जाओगे उस वे से वापस नहीं आओगे. बेस्ड ऑन इट हाउ मेनी वेज आई कैन ट्रैवल. ओके okay, let's see. One of the answer is 3. What about others? 3 might be right, might be wrong. We'll just find it out. Okay, there are only 2 ways. Okay, any 2 ways, but total number of ways. Dear, my question is, I want total number of ways. ठीक है? Anybody? 3 से ऊपर जा सकते क्या? Only 4? 4 ways? Anybody else? Yes, there are more than 4. Think about it. Adesh ji, 6 ways. Everybody, try to think ये जो आदेश 6 way ढूंढ रहा है, आपने अगर 3 ढूंढे तो इन्होंने एक्स्ट्रा क्या 3 ढूंढे उनके बारे में सोचो. And answer 90 was correct because the way I think it was 90 is correct. But मैं आपका तरीका नहीं समझ पाया 15 into 6 वाला, but वो 90 आंसर करेक्ट है. ठीक है, there are 4 ways according to somebody इनके हिसाब से. Okay, so since this problem is actually simple, है ना, because ये छोटा सा प्रॉब्लम है ना, तो हम लोग उसको एक्चुअल में काउंट करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, what we'll do, we'll just actually start counting it. इसको थोड़ा एक्चुअल में काउंट कर देते हैं हम लोग. What I'll do, I'll just start counting. Suppose I select while going, मैं एयर को सिलेक्ट करता हूं, है ना.
सो वाइल गोइंग मैं जाता हूँ एरोप्लेन से, सपोज मेरे पास बहुत पैसा आ गया, मैं एयर से ट्रैवल करना स्टार्ट किया, सो रिटर्न लेते वक्त आई शुड कम आइदर विथ रोड और आई शुड कम बाय द सी, करेक्ट? सो इन दिस केस मेरे पास टू वेज हो जाएंगे, यस सर नो? अगर सपोज मैंने फर्स्ट वे एयर चूज किया, देन इन दैट वे आई हैव टू वेज, यस सर नो? ये समझा कि नहीं सबको? फॉर गोइंग इफ आई चूज, यस यस यस, सॉरी किसी का तो ऑडियो था लेकिन मुझे समझा नहीं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि इफ पॉसिबल ना तो चैट बॉक्स के थ्रू जाओ, बिकॉज ऑडियो है ना नेटवर्क पे बहुत इशू करता है, ठीक है? सिमिलरली सपोज इफ आई ट्राई टू गो फॉर रोड, मैं जाते वक्त रोड से जा रहा हूं, तो आते वक्त आई कैन चूज एयर और सी, दैट मीन्स अगेन आई गॉट टू वेज। सिमिलरली अगर मैं सी से जा रहा हूं तो आते वक्त आई कैन चूज आइदर एयर और या फिर रोड, yes, so these are nothing but total how many ways? Six ways. If I try to just write it, जाओ एयर से आओ रोड से, जाओ एयर से आओ सी से, जाओ रोड से आओ एयर से, जाओ रोड से आओ सी से जाओ एयर से आओ, सी से जाओ रोड से आओ, total number of ways are nothing but six ways. yes sir no? अब हर किसी को लग रहा है कि six ways right है? yes sir no? six ways. ओके, सो यहां पे हम लोग कर क्या रहे, ये प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल सा था, इसलिए हम लोग एक एक को काउंट कर रहे हैं, है ना? ये एक एक को काउंट करना यहां पे अच्छा लगा। प्रॉब्लम अब ये है आपके पास, लेट मी जस्ट ट्राई टू इंक्रीज द नंबर, और फिर अब आप मुझे बताओ आंसर क्या होना चाहिए। इफ देर आर 5 ways to travel from A to B and there are 4 ways to travel from B to C, then total how many ways one can travel from A to C? Let me know your answer in the chat box. Think about it. Try to use what you have learned earlier. इससे आगे वाला जो एग्जाम्पल था उसको थोड़ा यूज करने की कोशिश करो। डेफिनेटली ज्यादा डिफिकल्ट है ये, थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है? अमे जी, आई विल से गुड अटेम्प्ट, लेकिन थोड़ा और सोचना होगा। नो 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 नो, व्हाट आई डू, आई जस्ट ट्राई टू मेक इट विजुअलाइज, थोड़ा उसको समझने की कोशिश करता। सपोज ए से बी देर आर 5 वेज ना, सो सपोज दिस इज द फर्स्ट वे, सेकेंड वे, थर्ड वे, फोर्थ वे एंड फिफ्थ वे। मैं सबको नाम दे देता हूँ, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड वे, दिस इज फोर्थ वे एंड दिस इज फिफ्थ वे, ठीक है? फ्रॉम बी टू सी देर आर 4 वेज, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। yes 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 yes, let's see A, B, C and D, ठीक है? तो वापस से वही करता है जो अभी अभी किया ना, वही चीज वापस से करता है। सपोज A से B जाते वक्त मैं फर्स्ट रूट को सिलेक्ट करता हूं, फिर B से C के लिए हाउ मेनी ऑप्शंस आई डू हैव? आई हैव A से जा सकता हूं, B से जा सकता हूं, C से भी जा सकता हूं, या फिर मैं D से भी जा सकता हूं। सो अगर मैंने पहला वे फर्स्ट चूज किया, तो सेकेंड के लिए मेरे पास 4 चॉइस है, तो दिस आर नथिंग बट 4 वेज। एवरीबडी अग्रीज विद दिस? ये सबको समझ रहा है? यस सर नो? यस, करेक्ट। सिमिलरली अगर मैंने पहला सेकेंड को चूज किया, फॉर दिस अगेन आई हैव 4 वेज, अगेन आई हैव 4 वेज। सिमिलरली अगर मैंने थर्ड चूज किया फॉर द फर्स्ट, अगेन आई हैव 4 वेज। फॉर द फोर्थ अगेन आई विल हैव दोस 4 वेज, करेक्ट? अगर आप लिस्ट करने जाओगे तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, बट दिस इज मच इजियर वे। फिफ्थ के साथ अगेन आई हैव 4 वेज। नाउ इफ यू ऐड दिस नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हुए भाई? 4 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 5 5 5 6 8, आंसर इज 20 वेज। यस, एवरीबडी जिनको 9 और 10 मिल रहा था उनको समझ रहा है कि 20 वेज क्यों आया? यस, एवरीबडी 20 वेज क्यों आ रहा है वो समझ रहा है? हाउ वी गॉट दिस आंसर एज 20 वेज from A to B? Yes. So यहाँ पे if you see from A to B, if I want to travel, I have total 5 ways. From B to C, if I want to travel, I have total 4 ways. If I just multiply this two number, I get 20 as my answer. And actually जब हम लोग count कर रहे हैं तब हम लोग वही चीज कर रहे हैं. What I am actually doing is I am adding this 4. How many times? 5 times. ना, हम लोग जब ऐड कर रहे थे, ये वेज काउंट कर रहे थे, तब हम लोग वही कर रहे थे, हम लोग ये 5 into 4 ही कर रहे थे.
यस, सो ये समझ रहा है कि अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन से ही आंसर मिल रहा था, अगर ए से बी जाने को आपको 5 वेज है, बी टू सी जाने को 4 वेज है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज इज नथिंग बट 5 into 4। अगर हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को भी इस तरीके से देखें, यानी कि हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन था ना उसको थोड़ा देखते हैं। सपोज मुंबई से गोवा जा रहे हो आप, तो आपके पास कितने वेज थे, कोई मुझे बता सकता है? मुंबई टू गोवा जाने के लिए कितने वेज है आपके पास? 3। नाउ द क्वेश्चन इज, गोवा से मुंबई रिटर्न आने के लिए आपके पास कितने वेज हैं? ओनली 2, है ना? ये स्टूडेंट को समझना था कि देयर आर ओनली 2 वेज। व्हाई? बिकॉज जो ऑलरेडी पहला सिलेक्ट कर लिया वो वापस से सिलेक्ट नहीं कर सकता। सो द फाइनल आंसर इज व्हाट? फाइनल आंसर इज नथिंग बट 3 into 2 6, है ना? तो वहां पे हम लोग ने जो काउंटिंग किया उसकी जरूरत ही नहीं थी। अगर सिर्फ हम लोग ये जान ले कि पर्टिकुलर ट्रैवल के लिए कितने वेज है, तो फिर कंबाइन करते वक्त हाउ वी कैन गेट द आंसर, इट इज नथिंग बट द मल्टीपल ऑफ वेज, है ना? 5 4s are 20, डायरेक्टली आंसर हो गया। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअली, हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग देख रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स जस्ट लर्न इट्स थियरी। If you feel any movement in the class, if I'm going fast or slow, you are supposed to let me know in the chat box। अगर आपको लगता है ना कि सर आप बहुत ज्यादा फास्ट जा रहे हो, तो प्लीज मुझे बता दो, सर वेट फॉर फ्यू मिनट्स, है ना? तो आई जस्ट अंडरस्टैंड कि हाँ मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज थ्रू द ऑनलाइन क्लास आई कैन नॉट सी योर फेसेस। तो इशू होता है कि अगर फेस देखता है ना तो समझता है कि हाँ बच्चे को ज्यादा फास्ट जा रहा है, स्लो जा रहा है, बट यहाँ पे मैं सिर्फ रिस्पॉन्स जिस तरीके से देते हो ना, वहां से मुझे अंदाजा लगाना पड़ता है कि समझ रहा है कि नहीं पड़ता। ठीक है, सो इफ यू फील एनी पॉइंट ऑफ टाइम फास्ट स्लो, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। लेकिन अभी जो पढ़ा उसको थोड़ा थियरी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। जो पढ़ा हम लोग ने पर्टिकुलर केसेस, उसको हम लोग जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एंड दैट इज नथिंग बट अवर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग। लेट्स जस्ट रीड द स्टेटमेंट, बहुत ही सिंपल सा और हर किसी को इजीली समझ भी जाएगा। इफ अ सर्टेन थिंग कैन बी डन इन m ways, and having done in any one of those m ways, a second thing can be done in n ways, then the total number of ways in which the two things can be done together is nothing but m into n ways। जो अभी भी हम लोग ने किया, मुंबई टू गोवा 3 ways, गोवा टू मुंबई 2 ways, total number of ways to do the entire thing together is nothing but 3 into 2 6। A to B 5 ways, B to C 4 ways। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैं अभी मार्क करूंगा हाइलाइटर से। Having done in any one of the m ways, the second thing can be done in n ways। यानी कि पहला हो जाने के बाद जो दूसरा है उसको हर बार n वेज लग रहा है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर सपोज मैं एयर से आ रहा हूं तो मैं आते वक्त रोड को चूज नहीं करूंगा, है ना? तो फिर ये फंडा नहीं लगेगा। अगर फर्स्ट वे को करने के m वेज है और दूसरे को करने के हर बार n वेज है, देन ओनली फाइनल आंसर इज नथिंग बट m into n। ठीक है, वी विल सी सच एग्जांपल्स आल्सो, बट इन द सिंपल सिचुएशन, अगर पहला ट्रैवल करने के लिए अगर आपको सपोज m वेज लग रहा है, दूसरा ट्रैवल करने को n वेज लग रहा है, देन दोनों को साथ में ट्रैवल करने के लिए यू विल रिक्वायर m into n वेज। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल भी कहते हैं। आई जस्ट राइट इट बिकॉज वो मैंने शायद इसके अंदर ऐड नहीं किया। आई ओपन द पेन एंड आई जस्ट राइट प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्यों मल्टीप्लिकेशन? बिकॉज यहां पे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कर। Yes, I will share the entire thing that I am writing on the screen, everything will be shared। ठीक है, ओके। नाउ द अबाउट स्टेटमेंट जो अभी अभी हम लोग ने किया ना, इसको हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं। लेट्स जस्ट ट्राई टू जनरलाइज इन व्हाट सेंस कि यहाँ पे अभी हमारे पास सिर्फ 2 ही था ना, सो अगर 2 से ज्यादा होगा तो यानी कि ए से बी, बी से सी, फिर सी से डी भी ट्रैवल कर रहा है, तो क्या होगा? तो यही फंडा को हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं। नाउ यूजुअली ट्रैवल वाले सिचुएशन हर बार नहीं रहेंगे, सो व्हाट आई डिड, सपोज देयर आर n जॉब्स, J1 से लेके Jn, देयर आर सम वर्क टू बी परफॉर्म, J1 जॉब, J2 जॉब, इस तरीके से Jn जॉब है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इंडिपेंडेंट का मतलब मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, इंडिपेंडेंट का मतलब ये होगा कि अगर पहला हो जाता है तो दूसरे को फिर भी आप उतने ही नंबर पे कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग ने एयर वाले में था ना
कि अगर एयर से जा रहा हूं तो मैं रोड से नहीं आऊंगा, ऐसा सिचुएशन नहीं रखा है मैंने. द फर्स्ट कुड बी डन इन 3 ways, सेकेंड कुड बी डन इन 3 ways. इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन कि आपने फर्स्ट जॉब कैसे किया है, कौन से वे से किया. सो आई रीड द क्वेश्चन, यानी कि टॉपिक वापस से रीड करूंगा. इफ देयर आर n जॉब्स J1 से लेके Jn इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यहाँ पे ईच अदर विच कैन बी डन इन A1 A2 डॉट 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 AN वेज रिस्पेक्टिवली. यानी कि जॉब J1 जो है, यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करूंगा, पता नहीं कौन सा कलर है. अच्छा ये कलर आई थिंक नहीं दिखेगा सही से, जस्ट चेंज द कलर. यस, सो इट इज J1 कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज. तो भाई थोड़ा नीचे से लिखो. J1 जो है दैट कैन बी डन इन A1 वेज, जॉब J2 कैन बी डन इन A2 वेज, एंड डॉट 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 जॉब Jn कैन बी डन इन AN वेज. Then the total number of ways to do all of this job simultaneously is nothing but the product, यानी कि A1 into A2 dot 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 into AN. That is nothing but the product. ठीक है, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें उनका प्रोडक्ट ले लेना है. जो हम लोग ने आगे दो के लिए कर रहे थे, that could be done for any number of ways. ठीक है, आपके पास अगर दो से ज्यादा भी जॉब है, still the idea could be generalized. ठीक है, ये सबको समझ रहा है. इंडिपेंडेंट का मतलब क्या आ रहा है यहाँ पर? इंडिपेंडेंट यानी कि फर्स्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. सेकंड जॉब जो है, अगर उसको A2 वेज लगता है तो इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट जॉब. फर्स्ट जॉब आपने कौन से भी वे से किया है, सेकंड कैन ऑलवेज बी डन इन A2 वेज. दैट इज व्हाट इज मेंट ऑफ इंडिपेंडेंट, है ना. यानी कि वो जो A2 है वो A1 का कुछ भी उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा ना. अगर वो कैसे भी करो, वो दूसरे वाले जॉब को फर्क नहीं पड़ेगा. सिमिलरली तीसरे वाला जॉब किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है. ठीक है, what is 18? Sorry, I didn't got. What is 18? Amay more please. Why 18? अच्छा, कोई दूसरे का आंसर कह रहे हो क्या? प्रीवियस कोई क्वेश्चन का आई थिंक आंसर्स कह रहे हो आप शायद से, पता नहीं, बिकॉज ये तो हमारा फंडा है. आगे थोड़ा करते हैं. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लीज लेट मी नो द आंसर. इफ you have 4 shirts and 3 jeans, then how many ways you can select a pair of shirt and a jeans? थोड़ा मुझे सोच के बताओ. आपको पहला काम है आपको शर्ट को सिलेक्ट करना है, दूसरा काम आपको जीन्स को सिलेक्ट करना है. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट अ पैर, राइट? एंड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, यानी कि ऐसा नहीं कि आपने ये शर्ट सिलेक्ट किया तो जीन्स को वही चूज करना है, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं. सो इट इज सो सिंपल ना. वंस वी नो द फंडा, इट इज सो सिंपल, राइट? तो आंसर इज नथिंग बट 4. फर्स्ट जॉब कैन बी डन इन 4 ways, second job can be done in 3 ways, so the answer is 12. Correct? So let me just give one more but bigger result. If you have 5 shirts, 3 jeans, 2 shoes and 4 pair of socks, then in how many ways you can select all 4 things to get ready? है ना, आप हर किसी में से एक एक चीज को चूज कर रहे हो. What will be your answer? What will be your answer? It should be 120. How they got 120? It is nothing but 5 into 4 into 3 into 2, and that is nothing but something that we are going to learn. That is nothing but 120. Students should observe over here. This is so special ना. ये 5 4 3 2. These are nothing but the number in the sequence 5 4 3 2. इसके बारे में हमारा next topic आने वाला है. The answer 120 is correct, right? So what we have learned is called as a fundamental principle of counting. यहाँ पर अगर आपके पास साइमल्टेनियसली यू नो इंडिविजुअली कोई एक जॉब कैसे किया जा सकता है, एंड यू वांट टू नो कि सब चीजों को अगर साथ में लाने पे आंसर कैसे आएगा, दैट इज नथिंग बट बाय यूजिंग दिस मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, या फिर वी कैन से फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. ठीक है, अभी के लिए हम लोग ये सीख रहे हैं. बट नाउ कैन वी आंसर द प्रीवियस क्वेश्चंस? लेट अस जस्ट ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन नाउ. लेट्स जस्ट ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. ओके, दिस क्वेश्चन, this question, first one. Let me just try to answer this. क्या आप इसको आंसर कर सकते हो? प्लीज लेट मी नो. क्या आप इसको आंसर कर पाओगे? Think about this. Try to use what we have learned, that fundamental principle. The first code can be selected in how many ways? The first code could be selected in how many ways? यहाँ पे जो पहला जो डिजिट होगा मैं कैसे सिलेक्ट कर सकता हूँ? In how many ways I can select the first digit? Anybody? The first can be selected 9 ways, right?
So what I know, first job can be done in 9 ways. The second job can be done in how many ways? Again 9 ways. The third job can again be done in 9 ways. What I did, I just multiplied. Yes, I just multiplied them. What is the answer for this? What is the answer for this? 9 into 9 into 9. We don't have to add them, dear. मुझे वही लग रहा है, सब लोग ऐड कर रहे हैं, हमें करना क्या है? मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई. यस, सो इट इज नथिंग बट 729. But these are nothing but total number of codes. From this गलत कोड कितने हो गए? From this गलत कोड कितने हो गए? Yes, इसमें से 728 would be the wrong code. Only one of them will be the correct one. Correct? What is the answer for this question? The answer for this question is nothing but 728. Correct? So it becomes so simple, na? Once we know the fundamental principle, it's so simple. Otherwise, अगर हम लोग एक एक करके लिखना चाहते हैं, तो you are supposed to write 728 wrong codes. So अगर आप जब कभी भी कोड बनाते हो, अपने पासवर्ड बनाते हो ना, इस चीज का ध्यान रखो. There are so many wrong codes और उसमें से आपको एक सही चूज करना है. अगर आप भूल जाते हो तो, ठीक है. और अभी जो एंड्रॉइड वाले उसमें तो आई थिंक 4 या फिर 6 होता है. So this number will increase, है ना. अगर सपोज 4 कोड होता, then 9 into 9 into 9 into 9. Yes, dear, that could be the case, Subham जी. 0 all can also be there, but मैंने इसको यहाँ पे क्यों नहीं रखा, dear, पता है? Because then there is some funda. It might be possible कि student फिर 0 आगे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं. That is something that create a problem, है ना? Because हम लोग क्या prefer करते हैं ना, first digit हम लोग 0 prefer नहीं करते, है ना. So वो एक restriction बढ़ जाता था, इसीलिए मैंने अपने situation में सिर्फ 1 से 9 का ही ऑप्शन दिया था. अगर सपोज 0 भी ऑप्शन होता, देन फिर केसेस बनाने पड़ते थे, है ना. मोस्ट ऑफ द टाइम कोड में 0 से स्टार्ट कर सकते हो, बट आई डोंट वांटेड टू स्टार्ट फ्रॉम अ 0 बिकॉज वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दो सिचुएशन एज वेल. शुभम जी, आई वांट टू मेक द सिचुएशन सिंपल, इसलिए मैंने 0 को ओमिट किया, ठीक है. देयर इज नो अदर थिंग. मैंने 0 हटाने का सिर्फ एक ही रीजन है कि आई जस्ट वांट टू मेक इट लुक सिंपल फॉर नाउ. 0 आने पे केसेस बनाने पड़ेंगे अगर ये कंडीशन डालता है कि 0 कुड नॉट बी द फर्स्ट डिजिट. ठीक है शुभम जी? Yes, Subham. Yes, okay. Let's see the second question as well. 90 answer is correct. I got the 90 answer is correct. But let's just try to do it in that pattern only. So, what I do in this case, अगर suppose मुझे normally बात करना है, तो कैसे पता चलेगा? अगर suppose मैं 5 cross 5 वाला situation देता हूँ, मुझे ये 15 वाला है, but explain करने के लिए मैं 5 cross 5 वाला situation देता हूँ. यानी कि I have a pentagon. Pentagon यानी कि nothing but 15 की जगह पे अब मेरे पास सिर्फ 5 साइड्स है. सपोज मुझे डायगोनल बनाना है. डायगोनल कैसे बनता है? डायगोनल इज नथिंग बट ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग टू पॉइंट्स व्हिच आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर. फॉर एन एग्जांपल सपोज मेरा पहला पॉइंट ये है, देन आई नीड टू सिलेक्ट वन मोर पॉइंट जिसको मैं ज्वाइन करूंगा. बट डायगोनल बनाने के लिए आई कैन नॉट चूज सेकेंड पॉइंट टू बी दिस. मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर सकता हूं, मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर सकता हूं. उसके साथ साथ आई कैन नॉट सिलेक्ट दिस पॉइंट एज वेल. यस, this 105 minus 15 is equal to 90. 90 answer is correct. One more thing that I will let student know कि हम लोग जो भी करते हैं ना, there are multiple ways to reach to the correct answer, but I always try to use a fundamental thing and the easiest way. ठीक है, it might be possible कि there are hundreds of ways, बट हम लोग स्टार्टिंग में फंडामेंटल वेज जाएंगे. लेकिन ये जो 105 माइनस 15 वाला है ना, वो भी बहुत ही बढ़िया है, वो भी बहुत बढ़िया है. यस 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 करेक्ट. यस, वेरी गुड श्रवण जी, वेरी गुड. सो व्हाट यू आर डूइंग ना, यस, ओ स्नेहल जी, यू हैव यूज्ड द फार्मूला. सो स्नेहल जी, आप जो फार्मूला यूज कर रहे हैं ना, वो फार्मूला मैं बनाने वाला हूँ. स्नेहल जी, आप जो इंडक्शन यूज करो ना, मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा. आपने जो जनरलाइज किया ना, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, है ना, बहुत ही अच्छा है वो. बट हम लोग जो आप लोग कर रहे हैं ना, वी आर जस्ट ट्राइंग टू जनरलाइज इट. सो मुझे पता है, सपोज इफ आई वांट टू ड्रॉ अ डायगोनल, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई डू, आई चूज वन पॉइंट, है ना. अगर सपोज मेरे पास पेंटागन है, तो फर्स्ट पॉइंट हाउ आई कैन चूज, फर्स्ट पॉइंट आई कैन चूज इन 5 ways. यस और नो?
अगर मेरे पास पेंटागन है तो फर्स्ट पॉइंट आई कैन चूज इन 5 ways, यस और नो? बिकॉज 5 पॉइंट में से मैं किसी को भी एक को चूज कर सकता हूं, यस। अब मुझे डायगोनल बनाने के लिए और एक पॉइंट चाहिए रहेगा, राइट? फ्रॉम द रिमेनिंग पॉइंट्स मुझे और एक पॉइंट चूज करना होगा। मुझे ये पता चला आई कैन नॉट चूज दैट पॉइंट, वो पॉइंट मैं चूज नहीं कर सकता हूं, उसके साथ साथ उसके आजू बाजू वाले पॉइंट को भी मैं चूज नहीं कर सकता हूं, बिकॉज डायगोनल के लिए हम लोग एडजेसेंट पॉइंट्स को नहीं ले सकते। सो व्हाट आई फाउंड इज, फॉर द सेकंड पॉइंट मेरे पास 3 चॉइस नहीं है, सिर्फ मेरे पास अब 2 ही चॉइस बचा, यानी कि दिस कुड बी माई चॉइस और दिस कुड बी माई चॉइस। So for the second, out of the 5 points, I cannot choose 3 ways, है ना? ये 3 पॉइंट कौन सा तो जो मैंने क्रॉस किया, करेक्ट? सो मेरे पास सिर्फ 2 ही डायगोनल बनेंगे, ये करेक्ट। नाउ व्हाट यू विल सी, अगर मैंने इस तरीके से ज्वाइन किया, ये सेम डायगोनल 2 बार काउंट हो जाएगा। अगर मैं यही वे से काउंट करना चाहूंगा ना, तो सेम डायगोनल 2 बार काउंट होता है। बिकॉज अगर सपोज मैंने पहला पॉइंट ये चूज किया है, आई जस्ट ट्राई टू शो इट ओवर हियर ऑल्सो। अगर सपोज मैं पेंटागन ले रहा हूं, अगर सपोज मैंने पहला पॉइंट इसको चूज किया है, देन आई कैन नॉट चूज दिस एंड दिस एज माय सेकंड पॉइंट, बट दिस डायगोनल विल कम सेकंड टाइम, ये 2 बार काउंट हो जाएगा, है ना? यहां पर तो काउंट हुआ और वो चीज यहां पर भी काउंट हो रही है ना? सो व्हेनेवर वी चूज टू थिंग्स, okay, so whenever we choose 2 points, those 2 points would be selected twice. For an example, अगर सपोज मैं सबको नाम देता हूं A, B, C, D and suppose this is F, so ये जो B D है वो एक बार चूज होगा, ऑल्सो दिस D B भी चूज हो जाएगा, बट ये दोनों डायगोनल तो सेम ही चीज है ना। मैं अगर डायगोनल बी डी बोलूं या फिर डी बी बोलूं, दोनों सेम चीज है, यस और नो? दैट मीन्स एवरी डायगोनल हैज बीन काउंटेड ट्वाइस इन दिस केस, है ना? हर एक चीज 2 बार काउंट हुआ रहेगा। सो व्हाट आई डू, आई जस्ट डिवाइडेड बाय 2, आई जस्ट डिवाइडेड बाय 2 सिंस एवरी डायगोनल विल बी काउंटेड ट्वाइस। जिस तरीके से हम लोग ने बनाया ना, हम लोग ने एक पॉइंट लिया, दूसरा पॉइंट लिया, हम लोग ने सिर्फ उसको काउंट करते रहे, सो एवरीथिंग विल बी काउंटेड ट्वाइस, इसलिए मैंने डिवाइड बाय 2 कर दिया। आई विल रिक्वेस्ट स्टूडेंट कि ये जो है ना, दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन। अभी मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर नहीं समझता है, ज्यादा डिफिकल्ट होता है, यू कैन कीप दिस क्वेश्चन असाइड फॉर सम टाइम। वंस वी गो अहेड इन दिस यूनिट, धीरे धीरे ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। बट लेट मी नो द आंसर, इट इज 5 into 2 divided by 2, 2 cancel, the answer is nothing but 5. Okay, so this is nothing but something that you can do. But can I generalize this funda? The answer is yes. Can I generalize this? Let's just try to generalize this. अगर suppose मेरे पास n gone है, ठीक है, then first point I can choose in n ways, the second point I can choose in n minus 3 ways, है ना? फर्स्ट को मैं किसी को भी चूज कर सकता हूं, लेकिन सेकंड पॉइंट के लिए मेरे पास 3 पॉइंट चले जाता है। एक तो मैं खुद को नहीं ले सकता, उसके आजू बाजू वाले को नहीं ले सकता, ठीक है? तो n इंटू एन माइनस 3। उसके बाद लास्ट में मुझे पता है कि जो भी डायगोनल्स होंगे ना, वो हर कोई 2 बार काउंट होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर मैंने बी डी लिया तो डी बी भी आएगा, अगर मैंने बी एफ लिया तो एफ बी भी आएगा। एवरीथिंग विल बी काउंटेड ट्वाइस, सो आई जस्ट डिवाइडेड बाई 2। दिस इज नथिंग बट द फॉर्मूला जो किसी ने यूज किया था, जो मुझे बोल रहा था ना कि आई यूज द फॉर्मूला स्नेहल जी, तो दिस इज नथिंग बट द फॉर्मूला, है ना? तो यहां पर दिस फॉर्मूला इफ यू यूज फॉर n इज इक्वल टू 15, जस्ट कंफर्म द आंसर इज नथिंग बट 90। ये कंफर्म करो, फॉर n इज इक्वल टू 15 आंसर इज नथिंग बट 90, नंबर ऑफ डायगोनल इज नथिंग बट 90। यस और नो, प्लीज कंफर्म करो मुझे चैट बॉक्स में बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला। एंड द फॉर्मूला इज क्लियर टू एवरीबॉडी कि कैसे हम लोग ने फॉर्मूला बनाया। फर्स्ट इज n वे n minus 3 2। वन मोर टाइम आई विल रिपीट, दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, सेकंड वाला, है ना? उसको धीरे धीरे हम लोग इस क्वेश्चन को आगे जैसे बढ़ेंगे ना, काउंटिंग्स को और देखेंगे, सिंपल हो जाएगा। बट आई जस्ट वांट टू शो वन सिंपल क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन साइमल्टेनियसली, ठीक है? सो आई जस्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग।